हेलो बच्चों, आइए नया क्वेश्चन जे एडवांस 2023। इसमें अब क्या है, ये क्वेश्चन है मोर देन वन में भी करेक्ट, यानी यहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन इसके सही हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को जरा समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन एक प्रकार से दोनों की कॉमन टेंजेंट के बारे में बातचीत कर रहा है। देखो क्या कह रहा है, लेट T1, बहुत आराम से बताएंगे, T1 एंड T2 बी टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स। बेटा यहां पर टेंजेंट है लेकिन वो कॉमन टेंजेंट्स है किसकी, ये लिखा है ना, T1 T2 बी टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट टू द इलिप्स। ये इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। ये आपका हॉरिजॉन्टल, मतलब इसका जो इलिप्स का मेजर एक्सिस होगा अलोंग एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ज्यादा है। ठीक है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन में, एंड द पैराबोला, पैराबोला दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। सपोज दैट द टेंजेंट T1 टचेस पैराबोला को और इलिप्स को टच कर रही है एट द पॉइंट्स A1 और A2 पॉइंट्स पर टच कर रही है रिस्पेक्टिवली। जो हमारी कॉमन टेंजेंट है T1, दो टेंजेंट है ना भाई, दो कॉमन टेंजेंट है, जो जिसमें जो T1 है वो हमारी पैराबोला और इलिप्स को A1 A2 पॉइंट पे टच कर रही है और रिस्पेक्टिवली, एंड द टेंजेंट T2 जो दूसरी टेंजेंट है वो पैराबोला और इलिप्स को A4 A3 पॉइंट पर टच कर रही है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इसका मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो इन दोनों में एक सही होगा, कारण क्योंकि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है कोई फिक्स एक ही तो होगा, और ये टेंजेंट पोलर T1 T2 किस पॉइंट पर एक्सिस को मीट कर रही है, तो ये होगा, ये तो होगा। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज में बनाते पूरा अच्छे से। देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना बेटा। यहां पर हमने पहला ग्राफ बनाएंगे इलिप्स का, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया जाए। ये हमारी एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस हो गई और वाई एक्सिस हो गई। तो यहां पर क्या किया बेटा, हमने पहले इलिप्स ड्रॉ किया और इस इलिप्स को ड्रॉ किया अलोंग एक्स एक्सिस इस तरीके से, ठीक है। फिर एक ड्रॉ करेंगे, क्या आपका जो ड्रॉ करने जा रहे हैं वो हम पैराबोला ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो ये हमारा एक पैराबोला है, ये हमारा पैराबोला बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, और ये हमारा जो इलिप्स है मेरे बच्चों वो है एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों में कॉमन टेंजेंट क्या पॉसिबल है, आप ये बताइए। जो टेंजेंट होगी ऐसे नहीं, टेंजेंट एक ऐसी होगी जो दोनों को टच कर रही होगी। बेटा ध्यान दीजिए, एक ऐसी टेंजेंट जो दोनों को टच कर रही होगी उसी को हम क्या नाम देंगे, कॉमन टेंजेंट। तो ये हम डायग्राम गड़बड़ हो सकता है लेकिन फील कर लीजिएगा, ऐसी टेंजेंट जो दोनों को टच कर रही हो, ठीक है, ऐसी टेंजेंट बना रहे हैं जो दोनों को टच कर रही है। सपोज दैट यहां पर टच करते हुए जा रही है, ठीक है, ये आपका जैसे बना दिया जाए, एक सिंगल पॉइंट पर टच करेगी भाई, एक सिंगल पॉइंट पर टच करते हुए जाएगी। ये आपका जो पॉइंट है, थोड़ा इस क्वेश्चन में समय लगेगा तो आराम से देखेंगे। और ये हमारा जो पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट है मेरे बच्चों, ये है पॉइंट, ठीक है, दो जगह टच। अब एक और भी टेंजेंट बनेगी ना, दो डिस्टिंक्ट टेंजेंट है भाई, दो अलग अलग टेंजेंट है, देखो क्वेश्चन में लिखा है। तो यहां पर ये टेंजेंट इस तरीके से आ रही और ये आपकी दूसरी टेंजेंट इस तरीके से, दूसरी हमारी टेंजेंट इस तरीके से, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि लिखा हुआ है, देखो अगर मीट कर रही होगी, ये देखो द टेंजेंट T1 एंड T2। और जो पैराबोला की कॉमन टेंजेंट होती है इलिप्स और पैराबोला की, वो हमेशा एक्स एक्सिस पर मीट करती है, बात आपको ध्यान रखनी, सिमेट्रिसिटी है ना, इसलिए। तो अब हमें सबसे पहले इसे कोऑर्डिनेट भी बताने हैं, और ये आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नाम दे दिया, ये अपनी मन से नहीं देना, उन्होंने नाम दिया हुआ, ठीक है, ये हो गया, ये हो। तो क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, पैराबोला को जो टच कर रहा है किस पॉइंट पर, देखो जो पहली वाली टेंजेंट है वो पैराबोला को किस पॉइंट पे टच कर रही है, देखिए P पॉइंट पर, और इलिप्स को जो है A2 पॉइंट पर, ठीक है।
पैराबोला को जो टच कर रही है वो A1 पॉइंट पर और इसको A2 पॉइंट पर टच कर रही है। ये हमारी टेंजेंट T1 हो गई बेटा, आराम से समझना। और ये वाली हमारी टेंजेंट T2 हो गई। दो डिफरेंट टेंजेंट है, ठीक है, दो डिफरेंट कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि वो इलिप्स को भी टच करे और पैराबोला को भी टच करे। नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉमन टेंजेंट। ठीक, तो चलिए भाई ये हो गया। अब ये बताइए दूसरा इसके बाद क्या कह रहा है। इसके बाद जो हमारी दूसरी कॉमन टेंजेंट है T2, देखो T2 जो है वो हमारी क्या कर रही है, पैराबोला को A4 पॉइंट पर और इलिप्स को A3 पॉइंट पर, यहां पे बना देते हैं, पैराबोला को A4 पॉइंट पर और इलिप्स को A3 पॉइंट पर। ठीक है बेटा, इतनी बात ध्यान रखनी है। देखो बेटा सिमेट्रिक ग्राफ होता है, आप बच्चों को बता दें, सिमेट्रिक ग्राफ का मतलब पैराबोला का आधा पोर्शन जैसा ऊपर है वैसे नीचे। इलिप्स की बात करें और पैराबोला, तो जो चीज ऊपर हो रही है, एक प्रकार से समझो मिरर लगा दो, तो जो चीज ऊपर हुई वही चीज नीचे होगी। यानी ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट वर्टिकल होंगे बेटा, ये वर्टिकल होंगे, इस तरीके से होगा। भले वो डायग्राम में दिख नहीं रहा आपको, लेकिन ये एक दूसरे के बिल्कुल इस तरीके से होंगे। यानी ये दोनों लाइन जो होंगी वर्टिकल होंगी, यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस होंगी, सिमेट्रिसिटी के कारण। क्योंकि देखो ये यहां पे कट करा, बिल्कुल ठीक उसके इमेज बनाओगे तो ठीक उसके नीचे ही तो बनेगी उसकी इमेज। तो ये आपका ये होगा। और ये जो आपका A1 A2 A3 A4 ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा ट्रिपीजियम होगा और उस ट्रिपीजियम का हम एरिया निकाल लेंगे। चलिए हमें क्या क्या करना है, एक तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है, और दूसरा ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कॉमन टेंजेंट, यानी T1 T2 जिस पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है ना, T1 और T2 हमारी किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है। चलिए उस पॉइंट को हमने अपनी तरफ से नाम दिया, नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो, उस पॉइंट को हमने क्यू नाम दे दिया। तो अब ये बताइए आपको, एक तो इस क्वाड्रिलेटरल यानी इस ट्रिपीजियम का एरिया निकालना है। इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आपको इन चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने होंगे, और ये ट्रिपीजियम है, उसके बाद हम एरिया निकाल लेंगे। तो सबसे पहले एक काम करें, ये कॉमन टेंजेंट इस कॉमन दोनों कॉमन टेंजेंट की क्वेश्चन निकाल लो और कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है उनको सॉल्व करके पॉइंट आ जाएगा, और उसके बाद हम सब कुछ कर लेंगे। तो देखिए कैसे कॉमन टेंजेंट, कोई भी क्वेश्चन दिया हो किसी भी इलिप्स और पैराबोला की, अगर कॉमन टेंजेंट निकालनी हो उसके लिए ध्यान रखना। आप ये बताइए सबसे पहले इलिप्स की कॉमन टेंजेंट क्या होती है, y इज इक्वल टू, जो हम कह रहे हैं उसी पर ध्यान देना, mx प्लस माइनस होता है, लेकिन यहां पे प्लस लो, अंडर रूट ए स्क्वायर। आपको ध्यान रखिए इलिप्स और पैराबोला की आज के बाद कभी भी कॉमन टेंजेंट निकालनी है तो दो कॉमन टेंजेंट है, वो दोनों की दोनों में एक गजब की बात होगी, m आपका प्लस माइनस में आएगा, ये हमेशा होता है। चलिए ये आप करना, प्लस माइनस है लेकिन आप ऐसे कर लेना, ठीक। और जो हमारा पैराबोला की कॉमन टेंजेंट है वो क्या है बोलो, इस वाले की फील कर रहे हैं हम, लेट इस लाइन की क्वेश्चन, यानी ये टेंजेंट है ना, आप इस पैराबोला को मत देखो, आप ये देखो कि मान लीजिए ये जो लाइन है इसका स्लोप फील कर लिया m है, और ये y इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, हमने मान लिया इस लाइन की, यानी ये जो लाइन है ये इलिप्स की टेंजेंट है, और इलिप्स की टेंजेंट का फॉर्मूला ये होता है m स्लोप की लाइन अगर टच कर रही है तो ये होगा, और वही लाइन, वही m स्लोप की लाइन उस पैराबोला को भी टच कर रही है, और पैराबोला के लिए स्लोप का जो इक्वेशन होगी मेरे बच्चों, पैराबोला को जो टच करने वाली लाइन है उसकी जो इक्वेशन होगी जरा ध्यान दीजिए, वो आपका होगा y इक्वल टू mx प्लस ए बाई एफ। सर ये क्या होता है बेटा, ये याद करना पड़ता है, ये जब इलिप्स की थ्योरी पढ़ाई जाती है तो वहां पर अगर m स्लोप की लाइन अगर उस इलिप्स को टच कर रही है प्लस माइनस होगा, लेकिन मैं आप बच्चों को क्या कह रहा हूं, पैराबोला और इलिप्स के अगर आपको कॉमन टेंजेंट पता करनी है तो उस कॉमन टेंजेंट को निकालने के लिए बेटा ध्यान दीजिए, उस कॉमन टेंजेंट को निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको हमेशा इलिप्स के ये टेंजेंट है और ये है, और तुम्हें मालूम है दोनों तो एक ही लाइन है ना भाई, जब ये सेम है ये सेम है तो दोनों का y इंटरसेप्ट भी तो सेम होगा, ये चाहे आप इससे निकालो, तो इसलिए इसको इक्वल कर दीजिए। तो यहां पर क्या होगा, इसके बाद ये वाला पोर्शन यानी अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, a बाई एम के। और ये a बाई एम जरा सुन लीजिएगा, यहां पर फिर से रब कर देते हैं, ये जो a बाई एम है ये पैराबोला का जो है, यहां से a निकाल लेंगे, a क्या होता है y स्क्वायर 4ax, तो a हो जाएगा 3, ये पैराबोला का स्मॉल a है, तो यहां पर 3 रख दीजिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहां पर हमने 3 रख दिया बेटा, यहां पर हमने 3 पुट कर दिया 3, और यहां पर जो a है वो इस वाले का a है, ये हमारा a स्क्वायर है, a स्क्वायर हमारा 3 हो गया और b स्क्वायर हमारा सॉरी a स्क्वायर हमारा 6 हो गया और b स्क्वायर हमारा 3 हो गया। तो यहां पर पुट कर देते हैं
यहां पर पुट कर दिया जाए तो क्या होगा, ए स्क्वायर की जगह 6 रख दिया जाए, ए स्क्वायर की जगह मेरे बच्चों 6 रख दिया जाए, यहां पर ए स्क्वायर की जगह 6 रख दिया जाए, तो रख देते हैं भाई 6 रख दिया, और बी स्क्वायर की जगह 3 रख दिया जाए, तो यहां पर इस बी स्क्वायर की जगह 3 रख देते हैं। चलो भाई 3 रख दिया। और अब आप ये जानते हो दोनों की दोनों तो एक ही लाइन है ना, आप इन दोनों को इक्वल कर लेना। जब भी आपको पैराबोला इलिप्स की कॉमन टेंजेंट बतानी है तो आप ये इलिप्स की इक्वेशन ये लिखना, टेंजेंट की एम स्लोप की, और आप पैराबोला के एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन ये लिखना। और दोनों हैं तो एक ही लाइन ना, जब ये पार्ट सेम है ये पार्ट सेम है तो ये भी तो इक्वल होगा, तो आप इक्वल कर दीजिए यहां पर। तो यहां पर अंडर रूट 6m स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3/m और होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6m स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 9/m स्क्वायर। तो m स्क्वायर का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएगा 6m की पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर और इज इक्वल टू 9, 3 से डिवाइड कर दो, 2m की पावर 4 प्लस 3 से डिवाइड करोगे m स्क्वायर, और इधर आ गया 3 से डिवाइड करने के बाद 3 इक्वल टू 0। अब यहां पर फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए और तुरंत वैल्यू आ जाएगी बेटा। वैल्यू कैसे निकालें, फैक्टर करने का तरीका देखो, इधर 2 और -6 का मल्टीप्लाई करो, सॉरी 2 और -3 का मल्टीप्लाई करोगे -6, ऐसे दो नंबर लीजिए जिनको ऐड करने पे +1 आ जाए और मल्टीप्लाई करें -6 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, 3 और -2, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देख सकते हैं आप। तो यहां से क्या होगा, m स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को लिख दो माइनस मल्टीप्लाई करके, और इन दोनों में किसका डिवाइड कर देना, ये ट्रिक होती है डायरेक्ट फैक्टर करने की, नहीं आती आगे चल के हम बता देंगे, आप फैक्टर करके देख लिए, पॉसिबल नहीं है, किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। एम स्क्वायर इक्वल टू 1, देख रहे हो कमाल, देख रहे हो यहां पर एम अपने आप प्लस माइनस बना रहा है। क्यों प्लस माइनस बना रहा है, जरा यहां पर अपने आप से पूछिए, क्योंकि एक लाइन नहीं है जो टच कर रही है दोनों को, एक दूसरी लाइन भी है जो दूसरे को टच कर रही है, वो नीचे है, उसका स्लोप नेगेटिव होगा, ये एम आपका -1 होगा और ये आपका 1 पॉजिटिव होगा। आप यहां से इसका क्या होगा बेटा, यहां से आप दोनों की टेंजेंट देखो, आप यहां पर जरा समझिए, m इक्वल टू 1 रखिए। आप एक काम करो, पैराबोला में आप दोनों बार, आपको कभी भी ध्यान रखिए, अगर आपको दोनों की इक्वेशन चाहिए तो बेटा m इक्वल टू 1 रख के आपको ये इलिप्स की जो कॉमन टेंजेंट है दोनों की आ जाएगी। लेकिन अगर आपको पैराबोला में आप m इक्वल टू 1 या माइनस रख देना, फिर m इक्वल टू आप चाहो तो 1 रख दीजिए या -1 रख दीजिए, यहां पे तो आ जाएगा, ध्यान रखिए, दोनों में से किसी में भी रख दीजिए, आप इसमें रख देते। चलो एक बार m इक्वल टू 1 और एक बार m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -1 रखोगे तो ये वाली कॉमन टेंजेंट आएगी, m इक्वल टू 1 रखोगे ये वाली कॉमन टेंजेंट आएगी, और दोनों को सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ये जब 1 रखोगे तो y इक्वल टू x प्लस 3 हो जाएगा, m1 रखोगे ना तो 3/1 m, और एक बार -1 रखोगे तो -x प्लस, यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप माइनस पुट करेंगे तो -x और ये कितना होगा -3। अब हमें क्या निकालना, कहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप एक काम करो, दोनों का y सेम है तो इक्वल कर दो इन दोनों को, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू -x -3, तो ये x इधर आएगा 2x, -x इधर आएगा, x और x 2x उधर गया -6, x इक्वल टू -3, 2 से डिवाइड होगा, और जाहिर सी बात है लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सिस के, तो ये -3 और y 0 होगा, क्यों, क्योंकि x अगर -3 पुट करोगे तो y आपका 0 आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो ये तरीका होता है मेरे बच्चों, इस बात को जरा ध्यान रखिए, कभी भी आप बच्चों को इस बात का विशेष माइंड में सेट कर लीजिए, दो अगर पैराबोला और इलिप्स की अगर कॉमन टेंजेंट है तो आप पहले इलिप्स की कॉमन, मतलब जो एक टेंजेंट है एम स्लोप का, वो ये लिख देना, इलिप्स का ये, पैराबोला का ये लिख देना, और दोनों को कांस्टेंट इक्वल करके एम निकल आएगा, उस एम को एक बार, दोनों बार इलिप्स की जो, सॉरी जो पैराबोला की कॉमन टेंजेंट है उसी में एम की वैल्यू पुट कर देना, तो आपके दोनों कॉमन टेंजेंट निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी। चलिए भाई ये हो गया, इतनी बात हो गई। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। अच्छा ये एक बात और बता दे, पैराबोला को आप बच्चों को बता दे, कोई लाइन अगर पैराबोला की टेंजेंट है, कोई लाइन अगर पैराबोला को टच कर रही है, एम स्लोप की लाइन, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m होता है बेटा। और वो जिस पॉइंट पे टच कर रही है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कोऑर्डिनेट आपको याद रखने होंगे, वो होता है a/m स्क्वायर 2a/m, और ये जो a है ये कहां से आता है, ये जो पैराबोला का y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो यहां पर तो हम जान गए a हमारा कितना आ गया भाई, हमने पैराबोला का स्मॉल a निकाला तो वो तो 3 आ गया ना। तो अगर हम बात करेंगे इस पॉइंट कोऑर्डिनेट,
a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a/m में पुट करो जल्दी से, स्मॉल a की जगह 3, m की जगह 1, क्योंकि ऊपर है ना तो a की जगह रखोगे 1 रखोगे कितना होगा, सॉरी a की जगह 3 रखोगे तो 3 और m की जगह 1 रखो, हटा दीजिए, इधर 3 रखो 2 3 जा 6, ये हो गया बिल्कुल एग्जैक्टली वही, जस्ट इसके नीचे होगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा और वाई कोऑर्डिनेट उसका जस्ट अपोजिट, ये 6 है तो उतना ही नीचे होगा -6, और या तो चाहो तो m इक्वल टू, ये नीचे है ना, m इक्वल टू इस वाली लाइन का -1 है, तो यही पैटर्न रहेगा, कोऑर्डिनेट m की जगह -1 रख दीजिए, देखो ये निकल के आ रहा है, -1 रखोगे देखो ये निकल के आ रहा है। इसी तरह से अब लेकिन ये है, ये वाला जो लाइन है ये हमारी इलिप्स को टच कर रही है, तो इलिप्स के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये ध्यान रखिए, इलिप्स के लिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, अगर कोई लाइन जो इलिप्स को टच कर रही है m स्लोप की, तो उसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे बेटा, उसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे वो क्या होगा, a बाई a स्क्वायर m डिवाइड में अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस और ये कॉमा b स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां पर a स्क्वायर कितना था आपको मालूम है ना, इलिप्स का a स्क्वायर कितना था, यहां पर हमने a स्क्वायर गलत लिख दिया है, a स्क्वायर 6 होगा और b स्क्वायर आपका कितना होगा 3 होगा बेटा, ठीक है, a स्क्वायर हमारा 6 होगा और b स्क्वायर 3 होगा, तो यहां पर कितना होगा, a स्क्वायर 6 हो गया, m आपका 1 है, और यहां पर 6 इंटू 1 प्लस b स्क्वायर हो गया कितना, ये 1 है, प्लस b स्क्वायर हो गया 3, तो यहां पर कितना होगा, b स्क्वायर कितना है 3 डिवाइड में अंडर रूट a स्क्वायर होगा 6 इंटू 1 प्लस 3, तो यहां से कह सकते हैं इसे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6,3 और ये होगा 3/3, ये 6 और 3 9, ये हो गया -2,1, इसका मतलब ये हुआ इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गया माइनस, कितना होगा ये देखिए कितना होगा बेटा, यहां पर हो गया 6 सॉरी -2,1, ये हो जाएगा -2,1 और इसका बिल्कुल जस्ट नीचे है, बिल्कुल इमेज है, तो ये -2 तो ये x कोऑर्डिनेट -2 ही रहेगा और y कोऑर्डिनेट ये 1 है, ये नीचे बिलो, तो ये नीचे के लिए x से नीचे जाने के लिए y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। अब ये क्लियर हो गया बेटा, ये जो हमारा ट्रिपीजियम बन रहा है, आप देखिए ये जो ट्रिपीजियम है अगर हम इसे अलग से बना के लिख दें तो आप देख सकते हो इस ट्रिपीजियम का जो एरिया होगा, अब हम भूल जाएंगे कि ये मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है, अब ये समझ लीजिए 9th का सवाल बन गया है कि भैया आपको एक ट्रिपीजियम दिया हुआ है और आपको इस ट्रिपीजियम का एरिया निकालना है। मेरे बच्चों अब ये 9th का क्वेश्चन बन गया आपके लिए, ठीक है, ये आपका 9th का क्वेश्चन बन गया है, A B C और D, इसके कोऑर्डिनेट -2,1 और ये -2,-1 और इधर होगा 3,-6 और इधर होगा 3,6। तो आप ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए डिस्टेंस जो एरिया होता है वो क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये ध्यान रखिए, ये किसका फॉर्मूला है, ये ट्रिपीजियम का एरिया निकालने के लिए, ट्रिपीजियम मतलब क्वाड्रिलेटरल, ट्रिपीजियम भी तो क्वाड्रिलेटरल है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड मतलब किनके बीच की डिस्टेंस, उन्हीं पैरेलल, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो बेटा सबसे पहले ये आपका जो डिस्टेंस है क्लियर होना चाहिए, तो जब भी आपको ये ध्यान रखना है मैथमेटिक्स में 2 पॉइंट को कोऑर्डिनेट मालूम है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला न लगाओ, अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो आप उन x कोऑर्डिनेट को उसके नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए साइन चेंज करके, तो ये 2 और ये कितना होगा -1। अब इनको ऐड कर दो x कोऑर्डिनेट को, ये कैंसिल हो गया, इनको ऐड करोगे -2 उसका मॉड कर देना, यही उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, 2 हो जाएगा। वैसे भी आप फील करो कि ये यहां पर ये x एक्सिस है ना, तो ये 1 होगा और ये 1 होगा, वो -1 अरे भैया नीचे -1 थोड़ा ना होता है, वो तो कोऑर्डिनेट होता तो 1 ही है ना। अगर ये बताओ y एक्सिस से कोई पॉइंट अगर मान लीजिए 3 यूनिट डिस्टेंस पर है तो ये तो y कोऑर्डिनेट -3 होगा, लेकिन रहेगा तो डिस्टेंस 3 ही, तो वैसे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, वैसे ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये वैसे कर लो, इसके नीचे लिख दो x कोऑर्डिनेट और माइनस मल्टीप्लाई करके कैंसिल हो गया और दोनों को ऐड करोगे -12, उसका मॉड करोगे 12, और वैसे भी आप ये फील करो ये 6 है और ये 6 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई 12 हो गई। तो यहां पर कितना होगा, अभी हाई स्कूल का सवाल बन गया, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, बोलो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो बेटा ये ध्यान रखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको समझनी होगी, 2 पॉइंट है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो इनके एक्स कोऑर्डिनेट का अंतर होगा वही उनके बीच की डिस्टेंस होगी। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो 2 लाइन अगर पैरेलल है वाई एक्सिस के एक प्रकार से पैरेलल है, एक प्रकार समझो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इससे कोऑर्डिनेट है एक प्रकार से -2,0 और इससे कोऑर्डिनेट क्या हो गए, बोलो इससे कोऑर्डिनेट हो गए -3,0, तो इसके नीचे इसके साइन मतलब यहां पर आपको सॉरी 3,0, यहां पे 3,0 होगा ये एक्स कोऑर्डिनेट,
इसके ऊपर लिख दो, इसका साइन चेंज कर, नीचे लिख दो 2,0, इनको ऐड करोगे 0 रहेगा और ये 5 मॉड है वो, तो ये 5 हो गए इनके बीच की डिस्टेंस। तो क्या होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब ये डिस्टेंस कितनी थी, ये 2 है, तो 2 प्लस और ये कितनी है, ये आपके सामने 12 है, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन उनके बीच की डिस्टेंस 5 है, तो यहां से होगा 1/2 और ये 12 में 2 ऐड करोगे 14 इंटू 5 और ये 7 इंटू 5 35 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर होगा। अब आप ढूंढ सकते हो कौन सा ऑप्शन आपके सामने सही है। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि दोनों लाइन कहां पर एक दूसरे को कट कर रही है, -3,0 पर। ये वाला तो क्लियर हो गया। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि दोनों जो कॉमन टेंजेंट है हमारी वो कहां पे कट कर रही है एक दूसरे को, ये आपका सी ऑप्शन तो करेक्ट होगा। दूसरा उसका जो एरिया होगा क्वाड्रिलेटरल का, ऑप्शन ए होगा। तो यहां पर हमारे इस क्वेश्चन के ए और सी जे एडवांस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप एक बात ध्यान रखना, बस हम ये कहना चाहते हैं, कभी भी बच्चों आपको इसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे कि आपकी जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है पैराबोला की एम स्लोप की लाइन, mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन जब भी हम कॉमन टेंजेंट निकालनी होगी मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, कभी भी कॉमन टेंजेंट निकालनी होगी आप बच्चों को इतनी बात ध्यान रखनी, ये देखिए कभी भी आपको कॉमन टेंजेंट निकालनी होगी, समझ लीजिएगा, दोनों की जो कॉमन टेंजेंट आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, इस पर जरा एक बात ध्यान रखेंगे। देखिए यहां पर, हाँ ये आपका कॉमन टेंजेंट होता है, मतलब ये सॉरी ये टेंजेंट इक्वेशन होती है एम स्लोप की लाइन। लेकिन जब भी आप किसी पैराबोला के साथ यूज कर रहे हो तो आप केवल ऊपर प्लस वाला पार्ट ही लेना, mx प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो वो आपकी पैराबोला होगा उसमें आपका टेंजेंट तो वो हमेशा mx प्लस a बाई एम होता है। ठीक है बेटा, ये आप बच्चों को ध्यान रखना है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। लेकिन अगर दोनों कॉमन टेंजेंट है तो m दोनों का सेम होगा, यानी आपका वो लाइन पैराबोला को भी टच कर रही है और एलिप्स को भी टच कर रही है, तो यानी ये आपकी एम स्लोप की लाइन होगी। ठीक है, एम स्लोप की ये वाली लाइन होगी और एम स्लोप की ये वाली लाइन। और अगर आपको ये ध्यान रखना, जानते ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये हमारी दोनों इक्वेशन को कवर कर ले रही है भाई, एम उसका पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है केवल ऊपर ही वाले पोर्शन को, क्योंकि इसका एम, इसका तो ए मान लो सपोज पॉजिटिव, इसका तो एम नेगेटिव होगा तो उसका वाई इंटरसेप्ट नीचे हो सकता है ना, और इसका एम, इसका तो सी हमेशा पॉजिटिव है। तो इसलिए बेटा इसको जरा ध्यान दीजिएगा, और आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा, थैंक यू।